So, welcome to this special achievement or this Golden Creator Award and talk show, Kashaba talk show. थैंक यू सो मच सर। वेलकम दीपिका बेन। सो आप कहाँ से हो? बेसिक आपकी जो बात है वो आप बताएं, और ओवरऑल आपका जो बैकग्राउंड है बिफोर ज्वाइनिंग और आर्ट को लेके स्पेशली वो आप कुछ बात करें। जी सर, मेरा नाम दीपिका अजय सा है। मैं 42 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं बड़ौदा गुजरात में रहती हूँ। एक्चुअली मेरी जो स्टडी है वो एमपी में हुई है, एमपी अलीराजपुर में। मैंने एमए विथ हिंदी लिटरेचर करा है। अ, मैं 2009 से छोटे बच्चों को ड्राइंग क्लास कराती थी। पर उसके बाद वो क्लासेस कराती गई और जब 2022 में मम्मी मम्मी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद मैंने जब थोड़ा बैठी रहती थी, तो एक दिन अचानक से एफबी पर कस्से आर्ट का फ्री डेमो क्लास आया। तो मैंने जस्ट ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था कि देखती हूँ क्या होता है। पर पता नहीं कि उस सर सीरियसली बोल रही हूँ कि आपकी जो बातें मैंने सुनी तो मुझको ऐसा लगा शायद मम्मी ने मेरे लिए कोई गुरु भेजे हैं कि मैं कुछ आगे बढ़ूं या कुछ करूं। थोड़ा थोड़ा सेफ फील करूंगी सर मैं। पर सीरियसली उस टाइम ही ना मम्मी की याद आई। और आपने जब बोला था कि आप करो, आप लोग करो, और आपने उस टाइम एक टाइम दिया था कि 10 o'clock तक आपको पे करना है। पर मैंने जब आपकी मेरे हस्बैंड से बात करवाई और सेकेंड डे जब पे करा, उसके बाद जब आपके सारे वीडियोस देखे, तो उससे मैंने मेरी लाइफ में चेंजेस आ गया ना सर। सीरियसली यहाँ भी सब लोग मुझको अभी भी बोलते हैं कि तू बिल्कुल चेंज हो गई है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मैं एक ऐसे ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे गुरु से मिल गई हूँ कि उन्होंने पूरी लाइफ ही चेंज कर दी है। सीरियसली सर, हम 42 इयर्स के हैं और आप इतने छोटे हो, पर आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा। मैं बता नहीं सकती हूँ। और तो ये सब बातें कल भी मैंने बताई थी कि ये जो भी है मेरा नहीं, और आपको भी पता है पांडुरंग शास्त्री आठवले दादाजी। और जो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा एजुकेशन लिया है कि सिर्फ डिग्री नहीं, मेरे पास डिग्री क्या है, सिर्फ 7 पास है क्वालिफिकेशन इस दुनिया के लिए। बट हमने जो पढ़ा है वो एंशियंट गुरुकुल एजुकेशन जो सिस्टम है, गुरुकुल पद्धति से जो पढ़ाते थे वो सारी बातें हमने सीखी। तो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी बातें जितनी हो सके, जहां हो सके, जैसे हो सके मुझे देना है। मैं वही ट्राई करता हूँ। आर्ट का मीडियम है, आर्ट सीखते हैं सिखाते हैं, बट मुझे लगता है जरूरी है तो मैं बता रहा हूँ। बट शायद एक भाग होगा, डेस्टिनी होगी कि ऐसे मिलना होगा, तो इसलिए आप मिले। और इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है, आर्ट है। अगर आर्ट नहीं होते तो आप नहीं मिलते। तो इसलिए मैं सर, बोलता आप हूँ। एकदम ही ना निस्वार्थ व्यक्ति हो। कोई स्वार्थ ही नहीं है आप में। मतलब आप जो भी, मैं आपको कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं, इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप अच्छे हो, पर हकीकत में सर। और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं वृंदा को भी आपने जहाँ से गुरुकुल में करा है ना, उसको भी मैं वहीं डाल दूं। कभी कभी मेरी यही इच्छा होती है कि इतनी कम एज में सर इतना सारा आपके पास जो ज्ञान है वो तो बोल ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ बाकी है। सो ये बात, आई फील थैंकफुल भगवान को, थैंक यू या फिर ग्रेटफुल हूँ और रहूंगा इन सारी बातों के लिए। शायद मुझे ये मौका मिला इस बात को आगे ले जाने का। सो ओवरऑल आपने बोला कि फिर आपने वेबिनार फ्री क्लास देखा, डेमो देखा, फिर ज्वाइन किया। उसके बाद
5 ऐसी बातें जो आपके आर्ट की जर्नी में इम्प्रूव हुई। सर मैं सीरियसली बोलूं सर, मैं क्लास चलाती हूँ, पर मेरे पास कुछ नॉलेज ही नहीं था, मुझको ऐसा लग रहा है। आपसे ज्वाइन होने के बाद मुझे पता चला कि ये सब चीजें भी होती है। सीरियसली सर, मुझको कुछ भी पता नहीं था। ये सब पेंसिलें देखी मैंने, उसके बाद ही पता चला। और आज भी, अभी परसों ही एक गेस्ट आए थे, तो उनको मैं खुशी खुशी से बताती हूँ सबको ले जाकर। तो मैंने कहा कि आपको पता है ये पेंसिलें कितने कितने की, प्राइस क्या है इसकी, ये पेंसिल यूज करते तब जाके ये ड्राइंग होती है। तो वो लोग भी, उनको जब मैं बताती हूँ तो मुझे लगता है मुझे भी कहीं से नॉलेज मिला है। मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैं यूं सोचती हूँ सर। क्लासेस 2009 से चला रही हूँ सर मैं, पर ये नॉलेज मुझको 2022 में मिला। ये भी मतलब जरूरी है। मैं, हाँ, यह कि अपने आप को, सबसे बड़ी यही बात है कि लोग अपने अपने खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन वो अपने इजीली एक्सेप्ट कर ले कि नहीं मुझे सीखने की जरूरत है तो सीखना है, और वो आप कर रहे हो। और आपने अभी लेटेस्ट एक पोर्ट्रेट बनाया बेबी का, वो या फिर जितने भी पोर्ट्रेट बनाए कैसा रहा, लाइक रिस्पॉन्स क्या सर लगा? वो पोर्ट्रेट, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि वो पोर्ट्रेट है ना, बहुत सुपर बना है। वो नीमा ने बहुत तारीफ करी है मेरी। नहीं, अच्छा और लास्ट लगा। टाइम जो मैंने ये जो कलर वाला भी करा ना, तो उसमें भी नीमा ने बहुत ज्यादा तारीफ करी। अभी मैंने भेजा नहीं है, नहीं, अभी मैं अच्छा। चारों बना के फिर सेंड करूंगी। पर और मुझे है ना ये फैमिली बहुत अच्छी लगती है जो आपने हमको दी है। बहुत ही सुपर फैमिली है वो। सर आपसे जब बात करते हैं ना तो पूरा माइंड ही चेंज हो जाता है। मतलब हकी मैं क्या बोलूं सर, नहीं मैं नहीं। नहीं बोल पा रही हूँ ज्यादा कुछ। आ, संघर्ष तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि रामायण में सीता जी ने भी करा था, तो हमको भी थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। गुरु तो बहुत अच्छे मिल गए, पर शिष्यों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपको? फैमिली का फुल सपोर्ट है सर। वो अभी बीच में जो मैंने 2 महीने की गैपिंग करी है ना, तो वो लोग बीच बीच में आके कहते हैं कि मैं सर को बोल दूंगा कि ये क्लास अटेंड नहीं करती। वो थोड़ा सा बर्डन रहता है ना सर, जब स्टडी कराने का और वो सब बच्चों को, तब मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ। बस वो प्रॉब्लम रहती है, बाकी तो सपोर्ट तो फुल है। बहुत अच्छी बात है। और वो मिस्टेक्स भी बहुत निकालते हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है ज्यादा मिस्टेक्स निकालते हैं तो, पर वो निकालेंगे तभी मैं सीख पाऊंगी ना। अच्छा है, अच्छा है। ऐसी 3 5 बातें जो इस कम्युनिटी के जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में वो हुई, वो बताए। एक तो सर, हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और रीस्टार्ट करो आप। अगर कभी असफल हो रहे हो तो फिर भी रिस्टार्ट करो। जैसे कि वो एक मूवी थी 12th फेल, बस उसका मैं एक उसका ही मैं बता सकती हूँ कि वो ही चीज है जो, कि आप कभी भी कहीं रुक जाते हो तो फिर वापस से रीस्टार्ट करो, पर रुको मत आप, तो ही आगे बढ़ोगे। और सर यहाँ पर जब मेरी सारी फ्रेंड्स है सोसाइटी में, तो वो सब तो मुझको आर्टिस्ट करके ही बुलाती है। तो इतने में मुझको आर्टिस्ट करके बुलाती है, तो पता नहीं सर के साथ आगे आगे चलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। आर्टिस्ट बनने नाम का अलग ही सुकून है, अलग ही फीलिंग है। बिल्कुल सर। और थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी सिखाओगे। और कभी भी ये फैमिली को टूटने मत देना बस। तो आप लोगों के ऐसे ही पास है करके अभी, रखना सर। वो तो आप लोगों नहीं के नहीं नहीं, पास है। और ऐसी नहीं। कुछ 2 3 बातें जो आप शेयर करना चाहोगे अलग है, या फिर कुछ बताना चाहते हो खास कि ये बात बतानी ही है ऐसा? सर मेरे जब फादर इन लॉ आते हैं ना यहाँ, तो वो स्पेशली मुझको सबसे पहले बोलते हैं कि क्या ड्राइंग करी है।
तू मुझे ड्राइंग बना। और जब वो मुझे मेरी तारीफ करते हैं ना, मदर इन लॉ का तो चलता है पर फादर इन लॉ करते हैं ना, तब मेरे को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो मुझको एक बेटी के जैसे रखते हैं। तो बहुत बहुत खुशी होती है जब वो तारीफ करते हैं। तो इसलिए आर्ट का मैजिक क्या है, आर्ट का पावर क्या है, वो आप सबको अब पता चल रहा होगा। मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट डे बोला होगा, बट एक आर्ट का पावर यानी कि बेस्ट जब अच्छा बनाओगे तब क्या होता है ना, वो अभी जो सबके साथ हो रहा है ना, वो ये है। ये मेरा कहना है। शायद ये आप जो बोलते हो सब मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट यू कैन लिटरली फील इट व्हाट इज द पावर ऑफ आर्ट, मैजिक ऑफ आर्ट एंड आर्ट फॉर लव एंड हैप्पीनेस। वो सारी बातें हैं, ये मेरा कहना है। और इन बातों को हम जितना हो सके उतना आगे ले जाएंगे ना। तो आप सोचो, आपको लगता है सर इतना आपसे सीखा है, वही बात है, आप दूसरे तक पहुंचाओगे तो आपके साथ भी होगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फॉर आर्ट बाय आर्ट विथ आर्ट लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर, कश्यप आर्ट। आपने, सॉरी सर, आपने आपने पहले जब स्टार्टिंग में बोला था कि आप है ना, आपके आपके यहाँ क्लास में जो बच्चे आते हैं उनको इस मेथड से सिखाओ। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक बच्ची जो मेरे पास 3 इयर्स से आ रही है, वो बेसिक सीखी, उसके बाद उसका दूसरा लेवल सीखी और थर्ड लेवल में मैं उसको पोर्ट्रेट सिखा रही हूँ। उसने फर्स्ट ड्राइंग बनाई, ओके ओके बनी, पर उसने उसकी मम्मी की बनाई, मम्मी और उसकी मम्मी को जब 12 o'clock को रात को दिया, उसकी मम्मी इतना रोई है खुशी के कारण क्या बात। कि मैं भी रोई थी। मतलब मैंने उसको सिखाया तो उसकी मम्मी सेकेंड डे भी आकर एकदम इमोशनल हो गई थी। तो वो खुशी एक अलग ही होती है सर वो मैं ये कभी सीखा नहीं पाती अगर आपसे मैं जुड़ती नहीं तो। ये तो ऐसे एक नहीं, ऐसे 100 करना है, और तभी हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसे और मुझे। अभी लास्ट लास्ट एक एक लड़का आता है, ये सब सर फिफ्थ में पढ़ते हैं, मतलब लगभग 10-11 इयर्स के हैं बच्चे। उसने अभी वो हॉर्स वाली ड्राइंग बनाई, एक दूसरा हॉर्स मैंने उसको दिया था, तो वो बनाई। तो उसके फादर का कॉल आया कि मैम आपसे मिलना है, क्योंकि मेरे बच्चे को ऐसी ड्राइंग ही नहीं आती थी जो आपने सिखा दी है। तो वो सब मोमेंट है ना सर, एकदम बेस्ट लगते हैं। यही है। हिंदी में ये आप सब, मैं तो दिमाग में कंटिन्यू रखता हूँ। 8-10 साल पहले मेरे फ्रेंड ने स्टेटस में रखा था, कुछ इस तरह निभाओ अपनी जिंदगी का किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। और ये बिल्कुल तभी सर। हम कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो करते हैं, और हमारे थ्रू किसी के लाइफ में कुछ अच्छी इम्पेक्ट होगी ना, देन डेफिनेटली हम कह सकते हैं नहीं, कुछ किया है। और आप इस एज में हो जहां पर अगर मैं बोलूंगा कि नहीं पैसे ही सब कुछ है, आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बट ये जो मूवमेंट हो रही है वो पैसे के, सिर्फ पैसों से नहीं है ऐसा। सो बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीपिका बेन। ठीक है आप सर। दूसरे लोगों को क्या बोलोगे इस क्लास को लेके, लर्निंग को लेके? सर बस वो रीस्टार्ट करे कुछ तो रिस्टार्ट ही नहीं करते, स्टार्ट ही नहीं करते, उनका क्या? सर मैं एक्चुअली ज्ञान बहुत देती हूँ, मैं खुद नहीं लेती हूँ। यही शुरुआत है ज्ञान देने की, पहले दो फिर अपने आप करो। अब सबको बता दूं, कंटिन्यू, अब सबको सिखाते सिखाते मेरा भी इम्प्रूव हुआ है, अब मानोगे नहीं। बिल्कुल सर। ये और ये चीज है सर, ये चीज है कि मैं वो जो बच्चों को सिखाती हूँ ना, उससे मेरा इम्प्रूवमेंट भी और बढ़ रहा है। इसलिए बोलते हैं ना, व्यय कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। जितना आप बांटोगे उतना ये नॉलेज का जो विद्याधन है वो बढ़ेगा। सो यही करना है। एंड जैसे आपने बोला कि ये जो लर्निंग है कम्युनिटी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको सिर्फ स्टार्ट और रिस्टार्ट करने की जरूरत है। सो और तो कुछ सर एक दो थैंक यू लाइन सो मच। सर बोलना इतना चाहोगे? तो बोल दी मैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच।
दीपिका बहन, थैंक यू सर। आप हमें भी इन सारी बातों से, इसी बातों से हमसे शेयर करते रहो, ताकि हम भी इंस्पायर हो, हम भी और कुछ और ज्यादा मेहनत करें, साथ में आर्ट को लेके आगे बढ़े और ऐसे कम्युनिटी क्रिएट करें जहां पर कोई भी आगे, अगर कोई भी अगर ऐसा रोता हुआ भी आदमी आए ना, तो हंसता खेलता हुआ जाए, और यही हमें बिल्कुल करना सर। है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू पार्ट ऑफ दिस सर। कम्युनिटी। वेलकम।